दोस्तों, भानगढ़ किले के बारे में आपने कई कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ के एक पुजारी की मृत्यु के बाद उसका मंत्र आज भी उस किले के अंदर गूंजता है। कहते हैं कि जो भी इस मंत्र को सुन लेता है वो जिंदा लौटकर नहीं आता। दोस्तों, मैं शैलेश कुमार आपको आपके ही अपने चैनल पर तीसरी शक्ति के प्रकोप और रोचक कहानियाँ सुनाता हूँ। फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, जाइएगा कहीं नहीं, कहानी पूरी ज़रूर सुनना दोस्तों। तो चलते इस भानगढ़ किले के बारे में अच्छे से रिसर्च करने के लिए कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना दोस्तों। अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद कहानी शुरू करते हैं। यह भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पहाड़ियों के बीच में बसा है। दिन में तो यह जगह सेनानियों से भरी होती है, लेकिन शाम होते ही इस किले का माहौल बदल जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर, अर्थात उस किले के अंदर, उस किले में आत्माओं का वास होता है। दोस्तों, ये कहानी 300 साल पुरानी है, जब भानगढ़ किले में एक प्रसिद्ध पुजारी गिरधारी नाथ तंत्र मंत्र में माहिर थे। दोस्तों, गिरधारी नाथ जो पुजारी थे, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वो हर अमावस्या की रात को किले के मध्य में, यानी कि जो मेन हिस्सा होता है, सेंटर, वहाँ पर एक पूजा किया करते थे, जिससे किले की और उस किले में रहने वाले लोगों की रक्षा हो सके। लेकिन एक दिन पूजा के समय कुछ लालची व्यापारी उस पंडित के पास आए और बोले, हमें भी ये मंत्र सिखा दो ताकि हम भी धनवान हो जाए। ये बात उन लालची व्यापारियों ने पंडित जी से बोली। गिरधारी नाथ ने मना कर दिया और बोला कि ये शक्तियाँ लोभी इंसानों के लिए नहीं है। यह बात सुनकर उन व्यापारियों ने एक योजना बनाई और उस योजना को सफल कर दी। योजना कुछ ऐसी थी, उन व्यापारियों ने अमावस्या की रात को पूजा के समय उस पूजा में उन्होंने बाधा डाल दी। दोस्तों, जैसे ही उस मंत्र में, वो मंत्र जो था अधूरा रह गया दोस्तों, और जैसे ही वो मंत्र अधूरा रहा, उसी रात किले के चारों ओर एक काले धुएं वाला तूफान उस किले के चारों ओर फैल गया, और मानो अचानक से ही ऐसा मौसम हो गया हो जैसे उस किले के चारों ओर किसी काले धुएं ने उसको घेर लिया हो, और देखने में वो बहुत ही भयंकर था। पुजारी गिरधारी नाथ की उसी जगह पर तुरंत मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक साफ दिया, अर्थात उन्होंने एक श्राप दिया। दोस्तों, श्राप कुछ ऐसा था कि आज के बाद इस किले में जो भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद कदम रखेगा वो वापस नहीं लौटेगा। ये श्राप उन्होंने दिया था। दोस्तों, गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सन 1998 में उनके एक रिश्तेदार, जिनका नाम शंकर लाल, ने अपने दोस्तों के साथ उस किले में रात में जाने की योजना बनाई। योजना बनाने के बाद वो तीनों, यानी कि जो शंकर लाल और उनके दो दोस्त और थे, वो तीनों ही उस किले के अंदर चले गए और वहाँ पर
उन्होंने करीबन रात में 12 बजे मंदिर के पास एक मंत्र की ध्वनि सुनी और वो मंत्र कुछ था, ओम त्र्यंबकम यजामहे। वो मंत्र की ध्वनि जैसे ही उन्होंने अपने कानों में सुनी तो वो अचानक से एकदम घबरा गए और धीरे धीरे करके उस मंत्र की ध्वनि बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आवाज़ को धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हो। धीरे धीरे करके वो ध्वनि उनके कानों में तेज होने लगी। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम कहानी में और खो जाए, आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भूल जाते हो यार। तो चैनल को दोस्तों, हम कहानी में ज़्यादा घुसते जा रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो और बटन को लाइक कर दो दोस्तों। फटाक से ये काम कर दो, उसके बाद हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अचानक ही उनके सामने एक बुजुर्ग आदमी प्रकट हुआ। वो सेम उसी पंडित की तरह था जो गिरधारी नाथ जो पूजा किया करते थे उस किले के अंदर। उनके सिर पे एक मतलब लंबा तिलक और हाथ में एक तांबे का लोटा था और वो एक बात ही बोल रहा था, मंत्र पूरा कर दो, मंत्र पूरा कर दो। जैसे ही उन्होंने ये आवाज़ें सुनी तो वो डर के अचानक एकदम भागने लगे। लेकिन दोस्तों शंकर लाल और उनके दोस्त जो भाग रहे थे उनमें से शंकर लाल की अगले ही सुबह उनकी जो लाश थी वो किले के दरवाजे पर लटकी हुई मिली और उनके कानों से खून निकल रहा था। अब दोस्तों ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीज़ों के पीछे दोस्तों बहुत ही भयानक राज है। उस किले में आज भी बहुत ऐसी आत्माएं हैं जिनका साया उस किले में है दोस्तों। खैर दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि आज भी उस किले में अमावस्या की रात को वही अधूरा मंत्र सुनाई देता है और दोस्तों यह भी कहा जाता है कि जो भी इस मंत्र को एक बार सुन लेता है, अर्थात उस किले के अंदर जाकर घूमते हुए सुन लेता है, तो दोस्तों उसका भी हाल शंकर लाल के जैसा ही होता है। अगर दोस्तों आप भी कभी भानगढ़ जाए और आपको भी ऐसी कोई आवाज़ आपके कानों में धीमी धीमी सुनाई दे, तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, इस चीज़ को आप फ्रैंक में या मजाक में मत लेना दोस्तों, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। और हाँ दोस्तों, अगर गए हो आप भानगढ़ किला घूम के आए हो तो कमेंट में ज़रूर यस लिख के ज़रूर बताना कि हाँ ब्रदर मैं जाके आया था। तो दोस्तों आज की ये कहानी है यहीं समाप्त होती है दोस्तों। कैसी लगी कहानी दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिख के बताया करो दोस्तों। आप वीडियो देखते हो और ऐसे ही चले जाते हो, आप एक कमेंट छोटा सा कर दोगे दोस्तों तो उससे उस कमेंट से मुझे दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। आप एक छोटा सा कमेंट, एक लाइक ज़रूर कर दिया करो दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया करो दोस्तों। तो फिर आपको मिलता हूँ एक ऐसी ही रियल घटना पर उस कहानी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि खुश रहिएगा हमेशा। हर हर महादेव बोलिएगा, जय भोलेनाथ।